सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपके ट्रेजर चेस्ट के प्रोज पार्ट का फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जो कि विद द फोटोग्राफर अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यार, अगर आपको अपने इंग्लिश लिटरेचर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, सो उसके लिए आप हमारा चाहो तो ई बुक बंडल परचेज कर सकते हो, विच विल कॉस्ट यू जस्ट ₹99, जिसमें आपको यहाँ पे 3 ई बुक्स मिल रहे होंगे। फर्स्ट हो गए आपके स्मार्ट नोट्स ई बुक्स, देन हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स, देन माइंड मैप्स। स्मार्ट नोट्स में आपको पता होगा यार, आपके आईसीएसई बोर्ड्स में कीवर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंग्लिश के पेपर में। सो प्रॉपर कीवर्ड्स के साथ यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज स्मार्ट नोट्स मिल जाएंगे। देन हर एक चैप्टर के वहीं पे आपको उसके साथ क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक, जिसमें आपके एमसीक्यू प्लस सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे विद देयर आंसर्स। ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको माइंड मैप्स का एक ई बुक मिल जाता है, जिसमें आप चैप्टर वाइज क्विक रिवीजन चाहिए, आपको कैरेक्टर एनालिसिस चाहिए उस पर्टिकुलर पोएम का, प्रोज का, आपको उसका टाइटल का थीम चाहिए, ये सब हर एक चीज़ आपको इस माइंड मैप ई बुक में मिल जाएगा। तो चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो, इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। और इंग्लिश के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ ये, तो एकदम चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, सिर्फ 99 रुपीज़ का है, और इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली ये पूरा चैप्टर है नरेटर और एक फ़ोटोग्राफ़र के बारे में। नरेटर फोटोग्राफ़र के पास फ़ोटो खिंचवाने जाता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि किस तरीके का वो फोटोग्राफ़र था। वो फोटोग्राफ़र यार बॉडी शेमिंग वाला था। आप खुद सोचो यार, आज के डेट में फ़ोटोज़ लेना कितना ईजी है। आप ऐसे बस अपना फ़ोन उठाते हो और फ्रंट कैमरा से आप सेल्फ़ी ले लेते हो। बट पहले के टाइम में ऐसा नहीं था यार। पहले के टाइम में बहुत बड़े बड़े कैमराज होते थे, उससे लोग फ़ोटोज़ खिंचाते थे, और वो सिर्फ स्टूडियो में जाके ही आप फ़ोटो खिंचवा सकते थे। और वो फ़ोटोज़ डेवलप होने में भी बहुत टाइम लगता था, कुछ दिनों बाद वो फ़ोटोज़ आपको मिलते थे। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है यार। तो ये स्टोरी बहुत पहले का है। नरेटर जो है वही अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि किस तरीके से वो फ़ोटो खिंचवाने गया था। बेसिकली स्टोरी स्टार्ट होता है यार कि इस तरीके से, आई वॉन्ट माई फोटोग्राफ टेकन, नरेटर बोलता है। उसे फ़ोटो खिंचवानी थी तो वो स्टूडियो में गया। फिर उसने फोटोग्राफर के कैरेक्टर को बता रहा था कि ही वॉज विदाउट एंथुसियाज्म, मतलब बिल्कुल भी एंथुसियास्ट बंदा नहीं था वो, बहुत ही लो एनर्जेटिक। मतलब जो इस टाइप के फोटोग्राफर्स होते हैं ना, कि कस्टमर्स को देख के बिल्कुल खुश ना होने वाला, उस टाइप का वो फोटोग्राफर था। ही वॉज ड्रूपिंग मैन इन अ ग्रे सूट, ग्रे कलर का सूट पहना था, जैसे लग रहा था कोई साइंटिस्ट है वो। बट देन वो नरेटर बोलता है कि कोई नीड नहीं एक फोटोग्राफर को एक्सप्लेन करने की, क्योंकि सब जानते हैं फोटोग्राफर्स एक्चुअल में होते किस टाइप के हैं। देन जैसे ही अंदर गया, फोटोग्राफर ने उसे नरेटर को इशारा किया बैठने का। देन उसे करीब 1 घंटे वेट कराया। नरेटर हमारा 1 घंटे वहाँ पे वेट किया। आई वेटेड फॉर एन आवर। देन वहाँ पे कुछ मैगजीन्स पड़े हुए थे, जो थे लेडीज़ कंपेनियन 19, बहुत पुराने पुराने एडिशन, लेडीज़ कंपेनियन 1912 के, देन गर्ल्स मैगजीन 1902 के, देन इन्फेंट जर्नल्स कुछ थे। तो नरेटर बैठ के वहाँ पे वो मैगजीन्स पढ़ रहा था बार बार, लेकिन नरेटर को लग रहा था कि कहीं मैं फोटोग्राफर के प्राइवेट एरिया में तो नहीं आ गया हूँ, कहीं उसे उसका प्राइवेट स्पेस तो मैं इन्वेड नहीं कर रहा हूँ। तो बार बार उसे वो चीज़ लग रहा था। देन 1 घंटे के बाद फोटोग्राफर आता है, और फिर उसने डोर ओपन किया फोटोग्राफर ने, और उसे अंदर बुलाता है। अंदर एक डार्क रूम था। पहले पहले के टाइम में जानते हो फोटोज़ कैसे लिए जाते थे? एक डार्क कलर का रूम रहता था, एक डार्क रूम रहता था। फिर देन सनरूफ पे यहाँ पे इस टाइप से एक कॉटन का कपड़ा लगाया जाता था, जिससे सनलाइट आती थी। क्योंकि पहले लाइट्स वाइट्स के उतने नहीं थे यार, जिस हिसाब से आजकल स्टूडियो के लाइट्स रहते हैं वैसे नहीं रहते थे। नेचुरल लाइट का यूज़ किया जाता था। तो कॉटन के ये जो कपड़े थे, इसके थ्रू लाइट आता था, और फिर फोटोग्राफर फ़ोटो लिया करता था। तो इस टाइप से पूरा सेटअप रहता था। बेसिकली रूम में बुलाया। देन सिट डाउन सेट द फोटोग्राफर। आई सैट डाउन इन अ बीम ऑफ सनलाइट filtered through a sheet of factory cotton hung against a frosted skylight. बेसिकली वही रूम को उसने एक्सप्लेन किया कि ऊपर इस तरीके का कपड़ा टाइप लगा हुआ था, जिससे सनलाइट आ रही थी। ठीक है। देन द फोटोग्राफर रोल्ड अ मशीन इनटू द मिडल ऑफ द रूम एंड क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम द बिहाइंड। अब रोल्ड अ मशीन क्या बोल रहा है यार? पहले के टाइम में कैमराज भी बहुत बड़े बड़े मशीन्स होते थे, जैसे मैंने बताया। आज के डेट में तो छोटे छोटे यार डीएसएलआर होते हैं, उस टाइप से नहीं रहता था। पहले बहुत बड़े बड़े कैमराज रहते थे, और फिर एक ब्लैक कलर का क्लॉथ उस पर रहता था, जिसमें फोटोग्राफर अंदर जाता था, और फिर कपड़े से खुद को ढक के, ताकि कोई भी लाइट ना आए, और देन फोटोज क्लिक किया करता था। तो फोटोग्राफर ने अपना कैमरा लाया, देन क्रॉल्ड इनटू इट फ्रॉम द बिहाइंड।
वो अंदर गया ही तो सिर्फ 1 सेकंड हुआ था, फिर वो तुरंत बाहर आ गया और अनहैप्पी सा लग रहा था। सो उसने क्या किया, एक हुक लिया, विंडो पेन्स ओपन कर दिए, और ऊपर जो कॉटन का कपड़ा लगा हुआ था ना, वो जो ऊपर क्लॉथ लगा था, उसने हुक से नीचे खींच के उस क्लॉथ को हटा दिया। ठीक है, tearing the cotton sheet and the window panes with a hooked stick. Apparently frantic for light and air, then he crawled back into the machine again and drew a little back cloth over himself. तो वो वापस वो कैमरे में गया और वो कपड़े से खुद को वापस ढक लिया फोटो खींचने के लिए. दिस टाइम ही वॉज वेरी क्वाइट इन देयर, आई न्यू ही वॉज प्रेइंग, देन आई केप्ट स्टिल. इस बार वो कैमरे के बहुत देर अंदर था और फोटोग्राफर को लगा कि यार अब वो फोटो खींच रहा लगा, तो वो स्टिल बैठा हुआ था फोटोग्राफर कि मेरी फोटो खींची जाएगी. But when the photographer came out at last, he looked very grave and shook his head. फोटोग्राफर वापस जब निकला तो फिर अनहैप्पी सा लग रहा था यार, और फिर अपना सर हिलाते हुए सोचा और फिर बोलता है कि द फेस इज क्वाइट रॉन्ग. बोला कि मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद नहीं आ रहा, चेहरे में कुछ कमी है. तो फोटोग्राफर बोलता है, देन नरेटर बोलता है कि हाँ मुझे पता है मेरे चेहरे में कुछ कमी है. थोड़ा सा शाई होके नरेटर बोलता है हाँ मुझे पता है मेरे चेहरे में थोड़ी कमी है. ठीक है, ही सेड द फेस वुड बी बेटर 3/4 फुल. अब फोटोग्राफर बोलता है कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा भरा भरा रहता, थोड़ा फैट रहता तुम्हारे फेस में, तो तुम्हारा फेस और बेटर लगता. आई एम श्योर इट वुड, आई सेड enthusiastically, फॉर आई वॉज ग्लैड टू फाइंड दैट द मैन हैड सच अ ह्यूमन साइड टू हिम. सो फॉर नरेटर को लगा कि शायद ये डेली बहुत लोगों की फ़ोटो खींचता है, तो शायद इसे आइडिया हुई और ये मुझे सजेशन दे रहा है, इस तरीके का लगा नरेटर को. सो वुड योर्स इन फैक्ट, आई कंटिन्यूड. तो नरेटर वापस फोटोग्राफर को बोलता है कि हाँ तुम्हारा चेहरा भी अगर भरा भरा लगता तो तुम्हारा चेहरा भी बहुत अच्छा लगता, तुम्हारे चेहरे पे भी अगर थोड़ा फैट रहता. वो उल्टा नरेटर फोटोग्राफर को ही बोल दिया कि तुम्हारा चेहरा भी अगर भरा भरा लगता तो वो भी बहुत अच्छा लगता. ठीक है, he came over and took my head in his hands and twisted it sideways. Then फोटोग्राफर आया और नरेटर के चेहरे को ऐसे पकड़ लिया और साइडवेज की तरफ ट्विस्ट किया. नरेटर को यहाँ लगा कि फोटोग्राफर उसे किस करने वाला है, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली. बट उसने ऐसा नहीं किया, उसे किस नहीं किया, बल्कि फोटोग्राफर जो था नरेटर के हेड को पूरा ट्विस्ट कर लिया. जितना आप खुद सोचो, आप ऐसे गए हुए हो कहीं पे फोटो खिंचवाने और फोटोग्राफर आके आपके चेहरा देख रहा है, आपके चेहरे की बुराई कर रहा है, देन आपके सर को ऐसे घुमा रहा है, जितना तक घूम सकता है उससे ज़्यादा वो घुमा रहा है. तो यार मैं आप रहूँ तो तुरंत वहाँ से भाग जाएंगे, नहीं खिंचाना फोटो यार, हटो यहाँ से. बट ऐसा नहीं, नरेटर बहुत ही काम माइंडेड था, तो वो वेट कर रहा था और तो इस तरीके से उसका सर पूरा घुमा दिया. बट आई वॉज रॉन्ग, ही ट्विस्टेड माई फेस एज फार एज इट वुड गो एंड देन स्टूड लुकिंग एट इट. ही शाइड अगेन. अब वो वापस जो फोटोग्राफर था वो फिर वापस पीछे गया, फिर बोलता है कि मुझे तुम्हारा सर पसंद नहीं आ रहा है. देन ही वेंट बैक टू द मशीन एंड टुक अनदर लुक. देन वापस वो कैमरे पे गया, फिर बोलता है कि अपना मुंह खोलो, फिर मुंह तुरंत बंद करो ताकि कुछ एक्शंस आए और वो एक्शन के बीच में फ़ोटोज़ क्लिक कर ले. आई स्टार्टेड टू डू सो. इस तरीके यार फिर नरेटर ने ऐसा किया जिस टाइप से फोटोग्राफर बोल रहा था. द ईयर्स आर बैड, he said, droop them a little more, thank you. Now the eyes, roll them in under the lids. अब धीरे धीरे फोटोग्राफर जो था वो नरेटर के हर एक चीज़ का बुराई कर रहा था कि मुझे तुम्हारे कान पसंद नहीं आ रहे, तुम्हारी आंखें पसंद नहीं आ रही, अपने कान को थोड़ा रोल करो, अपने लंग्स को फुलाओ, अपना सीना बाहर ऐसे करो, बहुत सारे. देन पुट द हैंड्स ऑन द नीज, अपने घुटनों पे ऐसे हाथ रखो. बहुत सारे पोजीशंस उसे बता रहे थे फोटोज़ क्लिक करने के लिए कि इस तरीके से करो, घूम जाओ. And turn the face just a little upward. Yes, that's better. Now just expand the lungs, so, and hump the neck, that's it. And just contract the waist and twist the hip up towards the elbow now. Still don't quite like the face. इतना कुछ कराने के बाद फोटोग्राफर बोलता है कि मुझे तुम्हारा चेहरा अभी भी पसंद नहीं आ रहा है. It's just a trifle too full, but I swung myself round on the stool. अब क्या बोलते हैं, अब धीरे धीरे ना नरेटर चिढ़ रहा था यार, कोई कितना भी सुनेगा, उसकी बुराई वो किए जा रहा है, उसके कानों की बुराई कर रहा है, उसके चेहरे की बुराई कर रहा है. सो द नरेटर सेड, स्टॉप, आई सेड विथ इमोशन बट आई थिंक विथ डिग्निटी, दिस फेस इज माई फेस. देखो यार, नरेटर बोलता है कि ये चेहरा मेरा चेहरा है, ये जो मुंह है मेरा मुंह है, मेरा सर ये मेरा सर है, मेरे कान है. इस चेहरे के साथ मैं 40 साल से हूँ और मैं अब खुश हूँ. सो तो तुम कोई नहीं हो, तुम इस चेहरे की बुराई करने वाले. ठीक है,
सच एज इट इज़ आई हैव लर्न टू लव इट एंड दिस इज़ माई माउथ नॉट योर्स। ये मेरा मुँह है, तुम्हारा नहीं है, समझे? मेरा कान है, तुम्हारा कान नहीं है। उसने साफ ऐसा फोटोग्राफर को बोल दिया। These eyes are mine and if your machine is too narrow, here I started to rise from the seat. ठीक है? The photographer had pulled a string. The photograph taken, I could see the machine still staggering from the shock. So इतना कुछ नरेटर बोल ही रहा था, तब तक फोटोग्राफर ने एक स्ट्रिंग पुल किया और बोला कि आपका फ़ोटो खिंच गया है। तो ये कैसे हुआ यार? पहले ऐसे ही था, कैमरास में स्ट्रिंग रहता तो उसने तुरंत फ़ोटो क्लिक कर ली। और मशीन हिल रहा था, वो मतलब कैमरा हिल रहा था वो पिछले मोमेंट को कैप्चर करते ही हुए, समझे? आई थिंक सेट द फोटोग्राफर परस्यूइंग हिज लिप्स इन अ प्लीज्ड स्माइल दैट आई कॉट द फीचर्स जस्ट इन अ मोमेंट ऑफ एनिमेशन। सो आई सेड बिटिंगली, फीचर्स हैं, यू डिडंट थिंक आई कुड एनिमेट देम आई सपोज, ओ देयर इज नथिंग टू सी येट। तो अब अब नरेटर बोलता है फोटोग्राफर की फ़ोटो खींच ली तो मेरी फ़ोटो दिखा भी दो किस टाइप से मेरी फ़ोटो है। तो पहले इस टाइप के नहीं रहता था, जैसे मैंने बताया फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद उसकी एक नेगेटिव रील डेवलप करनी पड़ती थी, फिर उसको कुछ केमिकल्स में डाल के देन वो फ़ोटो डेवलप होता था। सो फोटोग्राफर ने बोला कि तुम सैटरडे को आओ, उस दिन तुम्हें तुम्हारा फ़ोटो दिखा दूंगा। तो ठीक वही होता है, सैटरडे को फिर वापस आता है अपना नरेटर। He unfolded the proof of a large photograph and we both looked at it in silence. अब सैटरडे को फोटोग्राफर ने नरेटर को वो फोटो दिखाया, दोनों नरेटर और फोटोग्राफर शांति से उस फोटो को देख रहे थे। देन नरेटर बोलता है क्या ये मेरी फ़ोटो है? तो फोटोग्राफर बोलता है हाँ तुम्हारी फ़ोटो है। देन बोलता है द आइज़। नरेटर बोलता है कि इस फोटो में तो जो आँखें हैं वो तो मेरे आँखों जैसी लग नहीं रही है। सो फोटोग्राफर ने बोला हाँ मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारी आंखों को थोड़ा चेंज कर दिया है। द आइज, आई सेड हेजिटेटिंगली, डोंट लुक वेरी मच लाइक माइन। ओ नो, ही आंसर्ड, आई हैव रीटच्ड देम। मैंने थोड़ा सा उसे रीटच कर दिया है क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखें पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए थोड़ा उसे मैंने रीटच कर दिया। फाइन, आई सेड, बट श्योरली माई आईब्रोज आर नॉट लाइक दैट। उसने बोला कि आईब्रोज तो मेरे जैसे नहीं लग रहे। तो उसने बोला कि हाँ मुझे तुम्हारे आईब्रोज भी पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे आईब्रोज रिमूव कर दिए। और उसने एक टेक्निक बताया, डेल्फाइड कोई टेक्निक होगा उस टाइम पे कि एडिटिंग वगैरह के लिए, तो उसने बताया कि डेल्फाइड एक टेक्निक है जिससे मैंने तुम्हारे आईब्रोज को रिमूव कर दिए। ठीक है, यू विल नोटिस हियर दैट वी हैव अप्लाइड इट टू कैरी द हेयर अवे फ्रॉम द ब्रो। अब उसने बोला कि तुम्हारे बाल भी बहुत आगे की ओर थे, मुझे आगे की ओर वाले बाल अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैंने तुम्हारी हेयर लाइन को, तुम्हारे बाल को थोड़े पीछे कर दिया फोटो में। ठीक है, देन वॉट अबाउट द माउथ, आई सेड विथ अ बिटरनेस दैट वॉज लॉस्ट ऑन द फोटोग्राफर। अब बोलता है यार ये माउथ भी तो मेरे जैसा नहीं लग रहा है, तो बोल रहा है कि वो भी मुझे पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने वो भी चेंज कर दिया। तो फोटोग्राफर ने ऑलमोस्ट फोटो के हर एक चीज़ को चेंज ही कर दिया, उसके आंखों को चेंज कर दिया, उसके मुंह को चेंज कर दिया, उसके आईब्रोज हटा दिए, उसके बालों को पीछे कर दिया। इट्स एडजस्टेड अ लिटिल, द फोटोग्राफर सेड, योर्स इज टू लो, आई फाउंड आई कुडंट यूज इट। फिर नरेटिव बोलता है कि हाँ कान मेरे जैसे लग रहे हैं। तो देन फोटोग्राफर बोलता है कि हाँ तुम्हारे कान ठीक ठाक थे, बट तुम चाहो तो क्या बोलते हैं, मैं इन्हें भी फिक्स कर सकता हूँ। एक प्रोसेस है, नाउ द सल्फाइड प्रोसेस फॉर रिमूविंग द ईयर्स एंटायरली। इतना बोल ही रहा था फोटोग्राफर, तब तक नरेटर उसे इंटरप्रेट करके बोलता है कि लिसन, आई केम हियर फॉर अ फोटोग्राफ अ पिक्चर समथिंग विच। सो देखो अब नरेटर यार गुस्सा आ गया कि देखो यार ये मैं यहाँ फ़ोटो खिंचवाने आया था, ओरिजिनल फ़ोटो जिस तरीके का मैं दिखता हूँ उस तरीके का फ़ोटो, ताकि मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के पास रहे वो फ़ोटो, और जब मेरी मौत हो जाती है तो वो फ़ोटो देख के लोग मुझे याद करें। तुमने तो मुझे पूरा ही यहाँ पे बदल दिया। I wanted something that would depict my face as heaven gave it to me. Humble though the gift may have been, I want something that my friends might keep after my death to reconcile them to my loss. It seems that I was mistaken. What I wanted is no longer done. उसने साफ बोल दिया फोटोग्राफर को कि देखो यार मैं अपनी ओरिजिनल पिक्चर चाहता था, जिस तरीके से मैं दिखता हूँ, जिस तरीके से बाई बर्थ मुझे जो चेहरा मिला है मैं वो देखना चाहता था इस फोटोग्राफ में, बट तुमने तो मुझे पूरा ही यहाँ पे चेंज कर दिया है। गो ऑन देन विथ योर ब्रूटल वर्क। अब नरेटर को गुस्सा आ गया था कि भाई ये फ़ोटो तुम ही रखो, तुम्हें इसे सल्फाइड में डिप करना है, तुम्हें जिस केमिकल में डिप करना है करो, तुम चाहो इसका आंखें रिमूव करो, कान रिमूव करो, ये फ़ोटो तुम अपने पास रखो, जो करना है करो, मुझे ये फ़ोटो नहीं चाहिए।
keep it with yourself and your friends. They may value it to me, but to me it is but a worthless bauble. I broke into tears and left. अब नरेटर बोला कि यार ये फ़ोटो तुम अपने पास रखो, तुम्हारे लिए ये कुछ वर्थ का होगा बट मेरे लिए बिल्कुल वर्थलेस है। और आँख में आंसू लेते हुए नरेटर ने स्टूडियो से चला गया। सो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। तो यही पूरा स्टोरी था। आई होप आपको स्टोरी समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ऐप को इंस्टॉल करने में यार हमारे वहाँ पे बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज भी हैं आपके ICC क्लास 10th बोर्ड्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।